राधे कृष्णा आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस साल 2026 की सोमवती अमावस्या 15 जून को है, जिसकी पूजा प्रत्येक सुहागन स्त्री करती ही है और करनी भी चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की जो पूजा है वो सुहाग में वृद्धि के लिए और पति की लंबी आयु के लिए की जाती है। पीपल की पेड़ की जल, दूध, अक्षत, फूल चढ़ाकर और दीपक को प्रज्वलित करके पूजा की जाती है और कच्चे धागे या कलावा से पीपल के वृक्ष में और कहीं कहीं पर तुलसी माता के भी 108 फेरे लगाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के लिए पूजा के में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है जल। ये जल सादा जल लिया है कच्चा दूध, इसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत और यहाँ पे मैंने सिंदूर की एक डिब्बी नई ली है। अगर नई डिब्बी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पुरानी भी ले सकते हैं। इसके बाद सुपारी ली है, धूप बत्ती ली है, माचिस लिया है और लिया है मैंने यहाँ पर दीपक। तो दीपक में जो मैंने बाती लगाई है वो कलावा की लगाई है। रुई की बाती हमें बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि सोमवती अमावस्या को तल और मूल दोनों ही नहीं लेते हैं। तो और आपके पास जो भी फूल हों वह ले लें, जो फल हो वो भी रख लें। अब 108 चीज़ें लेनी है जिनसे आप फेरी लगा रही हैं। और पीपल की जब वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसमें तिल का होना ज़रूरी होता है, तो वो काले तिल लिए हैं। और इस तरीके से जो काजू लिए हैं मैंने फेरी लगाने के लिए, मिष्ठान में मैंने मिश्री ली है। और ये जो काजू थे ये मैं घर से ही गिन कर ले गई हूँ 108, जिससे कि जब भी मैं परिक्रमा करूँ तो उसमें मुझसे कोई गलती ना हो। अब आती है सुहाग की सामग्री। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्लाउज़ का टुकड़ा लिया है। ब्लाउज़ के टुकड़े के साथ अब मैंने ली है यहाँ पे नई कोरी चूड़ियों की डिब्बी। सुहाग का सामान आप जितना भी दान करें वो आपका नया और कोरा ही होना चाहिए। सुहाग में आप कोई भी सामग्री ले सकती हैं जो भी आपके पास घर पर हो, या आप बाज़ार से जो आसानी से पास में दुकान से मिल जाए। तो इसलिए इस प्रकार मैंने जो सुहाग में मेहंदी, बिंदी, आलता, सिंदूर, एक रबर बैंड और उसके बाद कुमकुम की डिब्बी, लिपस्टिक, रूमाल, ये सारी चीज़ें ली हैं। और इसके बाद जब भी आप कोई दान करते हैं तो साथ में उस पर दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। ये आपकी श्रद्धा है कि आप कितनी भी रख सकते हैं। इसके बाद आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोई भी गर्भवती महिला सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा ना करें, क्योंकि 2 जनों को मिलकर ये परिक्रमा नहीं करनी है। यदि आप बुजुर्ग हैं तो भी परिक्रमाएं 8 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 21 कर लीजिए। हो सके तो पूरी 108 ना करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। राधे कृष्णा।